Bismillahirrahmanirrahim. Allied School, Al Miraj Campus, Class 9, General Maths. Chapter name is Consumers Mathematics, in which we are going to discuss about the taxes like sales tax, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स. हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स अदा करते हैं, तो उसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं. कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर हम टैक्स अदा करते हैं, वो प्रॉपर्टी होता है. हमारी इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है उनको हम इनकम टैक्स कहते हैं. तो हमारे पास जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, the price of the bicycle is rupees 3,500. If 16% sales tax is charged, then calculate the amount of the sales tax on 50 such bicycles. यानी एक साइकिल की अमाउंट दी हुई है, 16% सेल्स टैक्स है. वो कहता है 50 साइकिलें लें तो कितना सेल्स टैक्स होगा. तो क्या करेंगे, पहले हमारे पास प्राइस ऑफ द वन बाईसाइकिल रुपीज़ 3,500 है. हम इसको 50 के साथ ज़रब कर देंगे तो 1,75,000 हमारे पास 50 साइकिलों की कीमत आ जाएगी. अब क्योंकि सेल्स टैक्स निकालना है तो सेल्स टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स है 16%. 16% को हम क्या करेंगे, 16/100 मल्टीप्लाई बाय 1,75,000 को करेंगे तो हमारे पास 28,000 आ जाएगा, जो कर क्या है, जो कि 50 साइकिलों के ऊपर सेल्स टैक्स है. क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशन इज़ रुपीज़ 40,000, देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ द सेल्स टैक्स ऑन इट एट द रेट ऑफ 16% एंड आल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशन विद द सेल्स टैक्स. अब वो कह रहा है कि 16% सेल्स टैक्स है एक एयर कंडीशन के ऊपर और एयर कंडीशन की प्राइस 40,000 है. तो बताएं कि सेल्स टैक्स के साथ उसकी कीमत कितनी हो जाएगी. तो पहले तो सेल्स प्राइस कितनी है, प्राइस ऑफ द एयर कंडीशन एक्सक्लूडेड द सेल्स टैक्स वो 40,000 है. सेल्स टैक्स कितना है, 16% ऑफ 40,000, 16/100 मल्टीप्लाई बाय 40,000, ये 6,400 सेल्स टैक्स आ गया. अब उसने कहा है कि जी इसकी कीमत कितनी हो जाएगी सेल्स टैक्स के साथ, तो 40,000 में 6,400 को ऐड कर देंगे तो 46,400 हमारा बन जाएगा. 3 और 4 और 5 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ रुपीज़ 4,30,000 एंड इफ़ ही इज़ गिवन द रिबेट ऑफ 3,000. रिबेट होता है छूट, कहते हैं 3,000 की छूट दे दी जाए ऑन द टैक्स चार्जेबल, देन वर्क आउट द अमाउंट ही हैज़ टू पे एज द इनकम टैक्स एट 4.5%. अब ऊपर हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो सेल्स टैक्स के बारे में थे. अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, अब इसके अंदर इनकम टैक्स की बात आ गई है. जब इनकम टैक्स की बात आ गई है तो देखा हम किस तरह करेंगे. तो हमने लिखा है जी कि इनकम टैक्स 4.5% ऑफ द इनकम. इनकम कितनी है, 4,30,000. उसका इनकम टैक्स बनता है 19,350. किस तरह बना, 45 को 4.5 को डिवाइड कर देंगे 100 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4,30,000 के साथ, तो रुपीज़ हमारे पास बन जाते हैं 19,350. रिबेट कितना है, 3,000, यानी इसको 3,000 माफ़ है, तो 19,350 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो उसका जो सेल्स टैक्स पड़ेगा उसको वो 16,350 पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ रुपीज़ 5,20,000 वेयर एज द एक्सेप्शन इज़ रुपीज़ 1,50,000. एग्जेम्पशन मीन्स कमी, यानी 5,25,000 में से हमने 1,50,000 कम कर देना है. वर्क आउट द टैक्सेबल
payable at the rate of 4.5% along with the income tax payable if rupees 10,000 has already been deducted as the source of income tax। वो कह रहा है कि इसकी इनकम टैक्स पता करें कि 4.5% से कितनी होगी, और दूसरा ये है कि जो अमाउंट उसमें से देनी थी इनकम टैक्स उसमें से पहले 10,000 दे चुका हुआ है। टोटल इनकम 5,25,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,50,000, तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस करके 3,75,000। फिर वही अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है 4.5% ऑफ 3,75,000, ये बन जाती है 16,875, 16,875। अब इसमें से उसने कहा जी कि डिडक्शन 10,000 है क्योंकि वो दे चुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे 16,875 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 6,875 रुपीज़ उसको इनकम टैक्स देना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 7 ये आपने खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, बताना है। अगर कोई मसला है तो आपने गूगल क्लासरूम में आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू।